तकरीबन 1 महीने से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे नई-नई पता चली है, पहले बिल्कुल पता नहीं थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही थोड़ी-थोड़ी सी बचपन में आते थे डाउट्स, लेकिन तभी मतलब ऐसा नॉलेज नहीं ले सकते थे कहीं से भी। हम्म। अभी आपके चैनल देखा तो इतना ज़्यादा नॉलेज आ गया कि दिमाग ही एकदम फट गया एकदम से। आप कितने दिनों से देख रहे बोले चैनल? महीने हो गए, तकरीबन 1.5 महीना हुआ होगा। रमज़ान के टाइम से, रमज़ान था जब। अच्छा अच्छा। और चैनल कैसे हाँ, मिला था आपको अहमद भाई? आपका चैनल एक्चुअली में आपका नहीं मिला था मेरे को मिला था ज़फ़र हेरेटिक भाई का। वो तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है बंदा। उसका ओके ग्रेट। मुझे शॉर्ट मिला था एक, हम्म। तो वो मैंने देखा तो मुझे एकदम से अजीब ही दिखा कि ये क्या है? फिर मैं उसके चैनल पे गया, थोड़े शॉर्ट्स देखा, फिर उसके वीडियोज़ थे। दी मोहम्मद बोल के एक वीडियो थी, वो देखा तो हम्म मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये क्या है भाई? ये तो आज तक सुना ही नहीं, मतलब इस तरीके से सोचा ही नहीं, ये चीज़ कैसे हो सकती है? हम्म। बट फिर थोड़ा वेरीफ़ाई करने की कोशिश करा, थोड़ी चीज़ें मिली, थोड़ी चीज़ें वेरीफ़ाई हुई, थोड़ी नहीं हुई। ऐसे ही देखते फिर आपका मिला, फिर एडम सीकर भाई का मिला, हम्म। तो तभी से देख ही रहा हूँ। बट है, थोड़े तो ये क्वेश्चंस भी है। नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते थे आप? बहुत ज़्यादा भाई, मतलब तबलीगी टाइप था मैं एकदम। अच्छा, लोगों को बोलना। क्या मजाक कर रहे हाँ, हैं सच्ची में? सच में मुफ्ती मैं मुफ्ती अपने के फैमिली मौजूदा से लड़ वहां लिया से था। बोलते थे क्या? देखिए हम लोग का ऐसा था कि मेरी फैमिली जो है, ऐसा दरगाह जाने वाले टाइप है, हम्म। और मैं भी वैसे ही था बचपन से। जैसे बड़ा ओके। हुआ तो मालूम हुआ कि नहीं, दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा-ऐसा हदीस वगैरह मिली। और हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनको सुनने लगे तो उन्होंने भी बोले कि नहीं-नहीं गुनाह है ये, ऐसा-ऐसा जो भी है शिर्क में आ जाता है। हम्म तो वो छोड़ दिया, तो घर में मैं बहस कर लिया, मेरे खानदान में बहस कर लिया, लोगों से बहस कर लिया, बहुत सारे लोगों से। हम्म। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत एकदम डीप में चला गया था, मैं चीज़ों को लेके मैंने रिलेशंस खराब कर लिया था। ओके। हाँ, फिर वो चीज़ फ़ॉलो करते फिर एक टाइम ऐसा आया कि फ़ॉलो कर नहीं सक रहा था मैं, मतलब नमाज़ें फ़ॉलो कोशिश कर रहा था लेकिन हो रही नहीं थी। फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया फिर, मतलब नहीं हम्म हो पाई थी, तो थोड़े दिन के लिए रुक गया। फिर जभी भी ऐसा मन करता था पढ़ लेता था, फिर रुक जाता हम्म था। हो नहीं पाता ना वो इंसान से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहा था शॉर्ट्स पे, तो फिर रील दिखी, तो उसके बाद से बस उसी का एक, तकरीबन मैं 1 हफ्ते तक रात भर नहीं सो पाया। अ, प हाँ, साहिल भाई, 1 हफ्ता मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब मैं सदमा बस लगा यही आपको वो सब सुन के सदमा देख तो, कर? ऐसा शॉक था वो, साइकोलॉजिकल शॉक था। बॉडी हाँ। पे तो कुछ इफेक्ट नहीं था, लेकिन माइंड में इतना सब चल रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में है भी कि नहीं है कि क्या है। हम्म अभी भी मेरे को 2-3 डाउट्स है मतलब 2 थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई है, हदीस वगैरह पढ़ने के बाद भी समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी थोड़ा-सा है कि क्या है सब, मतलब होगा क्या फिर आगे, मतलब ये नहीं है तो क्या है फिर? अच्छा, तो उससे पहले अहमद अली भाई, आप अगर चैनल देखते हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि थोड़ा बहुत हम टेस्ट भी ले लेते हैं। तो कुछ हाँ, हाँ, सुना हाँ। सकते हैं आप मेरा? हाँ भाई, क्या सुनाऊँ? कुछ भी सुना दूँ हाँ, कोई भी सूरा सुनाओ। क्या? ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया भाई। अच्छा, मैं आपका जो सवाल है वो लेने से पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन कौन सी चीजें, मेजर चीजें थी जो आपको शौक में डाली और आपका ईमान हिल गया और आप मतलब इस कंडीशन में आ गए? सबसे ज़्यादा मेजर तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगी। स्टार्ट हुआ था स्लेवरी के ऊपर। स्लेवरी इस्लाम में जो हम लोग को बताई गई थी, एक मेरे यहाँ पर मतलब एक दरगाह है, वहाँ पर एक है, जो हम लोग के जो बोलते हैं ना टीचर टाइप, एक दरगाह में रहते हैं वो, आपको तो हम्म पता होगा। तो हम्म उन्हों बताते थे कभी-कभी कि देखो ऐसा 4 शादी जायज़ है, ऐसा बांदी भी रहता था, ऐसा था। तो वो डिटेल में नहीं बताता, 4 शादी जायज़ है, और वो बोलते थे कि ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब लेडीज़ मतलब अपनी बीवी से परमिशन लेने की, कि हम्म। आपको दूसरी शादी करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप शादी, करो बोलते थे, और हाँ। खुद नहीं करे, खुद डरते रहते अपनी बीवी से, दूसरों को बोलते थे कि करो। हाँ, सच में।
उनकी खुद बीवी नहीं कर हार रहा है, रही खुद कि एक वो खुद खुद एक शादी करके दूसरों को बोलते थे, अरे तुम कर सकते, तुम करो, अरे तुम कर सकते, अरे तुम कर। मैं बोला भाई खुद क्यों नहीं कर रहा भाई, सबको बोल रहा है, खुद ही नहीं कर रहा। बीवी लगता तो बेलन लेके रेडी रहती होगी अरे बहुत दूसरी खतरनाक थी शादी इनकी के भी, गुस्से में देखती थी हमेशा, कभी भी देखती थी। लिए। ओके, फिर तो अच्छा, कोई भी एकदम ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो भाई, जिससे आपको तकलीफ हाँ हो। सही है, सही है। नहीं नहीं नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसा था। तो मुझे बचपन से ऐसा डर था कि मतलब चार क्यों चाहिए थे, मतलब ठीक है बोल के वो निकल गया। लेकिन लौंडी का जो था ना, वो बात पे मेरे को समझ में नहीं आया कि लौंडी क्यों बनाते थे। हम्म। लौंडी मतलब गुलाम ना, क्यों बनाते थे उस टाइम पे, ये पता नहीं था कि उसके साथ मतलब कुछ भी कर सकते, हम बिस्त्री वगैरह वो सब नहीं पता था। फिर हम्म। जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम हुई। फिर जब ना एक्चुअल में डीप में चला गया मैं इस्लाम के, तभी भी नहीं मालूम था मेरे को बहुत सारी चीजें। सही बोले, नहीं मालूम असल होता। में क्या होता, असल में क्या होता पता है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते कि क्या है। अगर हम्म। पढ़ेंगे भी ना तो उसको गलत, मतलब ओपन माइंडेड नहीं पढ़ते, उसको ऐसा पढ़ते कि बस हुक्म था, कर लिए थे वो पहले का, अब आप अच्छे हैं, सब नेक है, सब अच्छे। हम्म। इस वे में नहीं सोचते कि उस टाइम पे भी ऐसा क्यों करे, इतना गंदा काम क्यों करे, वो नहीं वाह सोचता वाह, कोई भी। बहुत जबरदस्त। आउटर पर्सपेक्टिव से वजह हम क्या थी लोग उसकी, कभी उसको देखते नहीं है। नहीं सोचते, कोई भी मोमेंट नहीं सोचता। मैं तो बहुत पढ़ा समझा, लेकिन उस जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता ना, वो वाला कोई कोई नहीं सोचता। सब यही बोलते कि नहीं वो था, हो गया खत्म, अब कोई भी नहीं कर रहे हैं ऐसा वैसा। हम्म। वही चीज से मेरे को इतना, मैं असल में ना इतना डीप फॉलो करता था कि मेरे को बस यही है, मरने के बाद क्या बोलते हैं, हिसाब रहता, और उसका डर। हम्म। उसका असल में ना, मुसलमान को ना लालच नहीं है जन्नत की, मुसलमान को खौफ है दोजक का, इसलिए वो ईमान मुकम्मल रखता, सिर्फ डर है। सही बोले, बहुत से लोगों के अगर वो साथ यही डर निकल मामला। गया, अगर वो डर निकल गया ना साहिल भाई, खत्म है पूरे इस्लाम की, मतलब छोड़ ही देते सारे के सारे। सिर्फ सही ये बोले डर आप। है कि दोजक में जाएंगे, अल्लाह आपको पूछेगा, पूछ होगी, कयामत और आएगी, कयामत का डर, खबर अरे का, वो अजाब का डर। बाद में भाई, अहमद भाई, दोजक का डर तो बाद में दिलाया जाता है, उससे बड़ा डर तो कब्र का दिलाया जाता है, वो भूल गए आप। यस यस, वही खबर का अजाब। कबर में ये होगा, बड़ा सांप आएगा, डसेगा, सात जमीन। अच्छा ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया जिंदगी में कभी, बचपन से अभी तक बताते थे, वो सांप ऐसा डसेगा तो हम सात जमीन धस जाएंगे। मैं बोला सात कौन सी, किधर है जमीन सातवीं, पहली तो ये है, दूसरी किधर है नीचे, तीसरी चौथी, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी ये सात जमीन, हाँ। अभी तक समझ में नहीं है मेरे को ये। और ये आपके सारे वीडियो देख लिया, आप लोग भी शायद अब तक इस चीज में बात नहीं करे, सात जमीन हम्म। कहाँ है, कौन सी हाँ, जमीन सही है वो बात। सातवीं नीचे, सही बात है, सात सही जमीन बोले। नीचे चले जाए। हम्म। वो मेरे को अभी तक कोई मौलाना भी बात नहीं करे उस चीज पे, और अपने एक्स मुस्लिम जो है लोग, उस पे भी बात नहीं हुई इस चीज के ऊपर, तो मेरे को अभी तक तो करेंगे पता करेंगे, नहीं है। कभी करेंगे। हम्म। जी। तो वो चीज में वो समझ में, दो तीन चीजें ऐसी, मतलब बचपन में कैसा रहता, माइंड अपना ओपन माइंडेड रहता है, जैसे बड़े होते रहते हैं लोगों की बातें सुन सुन के एकदम क्लोज हो जाता माइंड। हम्म। नहीं वो नहीं नहीं, इस पे सोचना ही नहीं। और इस्लाम क्या करता, रोक देता आपको, सोचने ही नहीं देता। हम्म। सोचना भी गुनाह है इस्लाम में, सही बोले। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। अगर इंसान क्वेश्चन करना बंद कर दिया तो इंसान की ग्रोथ ही खत्म है। हम्म। साइंटिस्ट एक क्वेश्चन करता है कि हम क्या ये कर सकते हैं, तो वो इसके हम्म। बाद आंसर निकालता। अगर आप हम्म। क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आप वहां के वही रुक जाते ना, उसका ग्रोथ खत्म है, आपकी डिस्कवरी कहाँ से होती है, सही इन्वेंशन बात है। कैसा होती है, क्वेश्चन से होती है। एक क्वेश्चन आता है, इंसान आंसर देने की कोशिश करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। हम्म। अब इसमें इस्लाम क्या करता है कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करना, आप क्वेश्चन कर दिया बोल तो खत्म, कुफर। वसवसा, वो शैतान का वसवसा, वसवसा है। हाँ शैतान का वसवसा है। हम्म। अब उसके बाद से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, यही बोलते, अरे सच में ऐसी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दिमाग में से निकल जाता, कहते बोला ओ हाँ। रोबोट है अपन तो। हाँ। अस्तगफिरुल्लाह एक डिलीट बटन है, दबाते से डिलीट हो जा रहा हूँ। अच्छा अहमद भाई, इंसान को ये इंसान ही नहीं जी। ये तुमको पैसे पहुंच गए थे मेरी तरफ से, इधर फेक किसको, एक्स मुस्लिम बन के आने का? किसको, आपके पैसे मेरे तरफ? नहीं, मैं तुमको दिया था ना, 50,000 दे के बोला था ना आना इधर के, फेक एक्स मुस्लिम बन के। अरे भाई 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं बैक स्टेज में, तीन चार से बहस कर लिया मैसेज, बस तीन चार से बहस कर लिया। और अरे एक सेकंड, साहिल भाई एक रिक्वेस्ट थी, हमारे बैक स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत एकदम कस के तलवार बैठे हुए, घस के तलवार बैठे हुए हैं।
कि हाँ बस हमको ले लो और हम बस खत्म करने वाले हैं। और मैं बोला कि हाँ। हाँ हाँ हाँ, अपन सारे सारे जाएंगे, साथ में जाएंगे अपन। तो सारे बोल रहे कि हम सबको एक साथ लो आप, हम घंटों से बैठे हुए हैं। तो अच्छा, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता क्या, सारों को एक साथ ले लेके, सारों को एक साथ। नहीं सारों को एक साथ लेंगे ना तो सारे जो है ना वो करारे कर देंगे, मतलब पूरा डिस्कशन हो नहीं पाएगा, फिर सब एक साथ बोलेंगे। तो जो आया है अच्छा नंबर वाइज अपन सबको लेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट अच्छा, करो, ऐसा है। फिर मैं बाकियों को भी लेता हूँ। हाँ, तो आप कंटिन्यू करो, आप जो बोल रहे थे। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हम्म इस्लाम में जब मैं था तो उस टाइम पे दो तीन चीजें मेरे को बहुत अच्छी दिखती थी। जैसे हम्म कि एक खुदा का है कॉन्सेप्ट। तो हम्म जैसे अपनी दुनिया है, यूनिवर्स है। अपन पहले तो हम्म उतनी पता नहीं थी मेरे को कि कैसी है, लेकिन जैसा पढ़ते गया कॉस्मोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डीप में गया मैं, रिसर्च उसके ऊपर जैसी हुई है। तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो खुदा है, कंफर्म है। हम्म अब वो एक ही हो सकता है, क्योंकि अब चार पांच भी हो सकते हैं, नहीं पता, हो भी सकते हैं। लेकिन हम्म शायद होगा एक बहुत बड़ा। हम्म। सवाल क्या है तो आपका भाई? तो वो नहीं, अभी अभी एज ए अब इंसान है यहाँ पर, अपनी हम्म, मतलब इंसानियत इतनी फैल गई, तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हुई होगा ना कोई तो होगा जिसने किया है। अच्छा, तो अपन क्या ठीक करें है। उसके लिए, मतलब कुछ कर हाँ, सकते मैं हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ इसमें। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है, चीजें परफेक्टली चल रही है, कभी कभी चीजें परफेक्टली नहीं भी चलती है, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है ना, परफेक्टली हाँ। नहीं भी चलती है, ठीक है। लेकिन कुछ लॉज है जिससे पूरा ये जो सिस्टम है वो टिका हुआ है, ठीक है। अभी हम हम्म। एकदम पक्के तरीके से नहीं बोल सकते कि क्या ये वैसी की वैसी है, पहले से बन गई या किसी ने बनाया है, ठीक है। ना इसको साबित किया जा सकता, ना टोटल तरीके से इसको रिजेक्ट किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि अब वो अगर है भी तो वो एक है या मल्टीपल है, ठीक है। अब हाँ इसमें अगर है भी तो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते मल्टीपल? मेरे को तो इलॉजिकल नहीं लगता, मल्टीपल होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, एक होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, खुदा का होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, खुदा का नहीं होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि हम साबित नहीं कर सकते, ठीक है। यस। तो क्यों ना हम, अच्छा क्या हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ रहा है खुदा को नहीं जानने से? क्या आप खुदा को जानने से कुछ ज्यादा कमा लेंगे? नहीं नहीं साहिल भाई, क्या कोई नहीं प्रॉब्लम कहाँ जाती मालूम साहिल भाई, कि अपन ऐसे जगह से निकले हैं जहां पर रिलीजन को ना टॉप मोस्ट रखते हैं, मतलब इंसान खुद से बढ़ के भी रखने की कोशिश करता। हाँ तो वो ना ठीक है, इंसान लेकिन वो हम चीज निकाल नहीं निकलते सकता ना हैं जहन से। ना, अहमद भाई, उस पोजीशन से अब हम बाहर आ गए हैं, ठीक है। मैं पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आप उसमें अगर लास्ट में कुछ सवाल रहेगा तो मुझसे पूछना। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि क्या हमारी जिंदगी में खुदा को मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है? यानी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है कि हर जगह पे जो ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, उसमें से भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बेचारे परेशान रहते हैं, या बहुत से लोग को तकलीफ में रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है। तो हम देखते हैं कि इस बात से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इससे पड़ रहा है, अच्छा लाइफ अनसर्टेन भी है, साथ में लाइफ अनसर्टेन भी है, और दूसरा फर्क भी नहीं पड़ रहा, हम जो करते हैं काम उसका फल या उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, और कभी कभार नहीं भी आता है क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये बात हो गई। तो मेरे लिए मेरा बिलीफ है दुनिया से हटके, या हो सकता है कि बहुत से लोगों का ये बिलीफ होगा कि भाई मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि भाई मैं जिंदगी में अच्छा काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या क्या मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। मेरे तरफ से किसी को मैं फिजिकल तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, उसका कुछ फिनेंशियली मैं लॉस तो नहीं करवा रहा हूं। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे ऐसा हो, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको खुदा के बिना नहीं जम रहा, तो भाई अभी आप, ये तो इतना कंफर्म हो गया कि आप वाला जो इस्लाम जो हम बचपन से
फॉलो कर रहे थे, ये तो गलत ही है, इसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब आपके पास बाकी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं स्टडी करने के लिए। पहले आप देखिए, और थोड़ा टाइम लगा लेना चाहिए अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकते। अगर बिना खुदा के रह सकते तो मेरे जैसे खुश रहो जिंदगी में, एंजॉय करो लाइफ को, और खुद खुद भी अच्छे से रहो, दूसरों को तकलीफ नहीं दो। ये मेरा फंडा है लाइफ का, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, ठीक है। अगर आप नहीं रह सकते खुदा के बिना, तो आप तलाश शुरू करें, दूसरी आइडियोलॉजीज जो है उसको आप थोड़ा पढ़े, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे हिंदुइज्म को या क्रिश्चियनिटी को या बुद्धिज्म को या जुडाइज्म को, वो इस्लाम के चश्मे से पढ़ रहे थे। इस वजह से हमें सब चीजें इलॉजिकल नजर आ रही थी उनकी। ये बात गौर से सुनना है भाई। यस। चूंकि हम इस्लाम के चश्मे से इसको देख रहे थे बाकी चीजों को, इस वजह से हमको सारी चीजें इनकी इलॉजिकल नजर आ रही थी। सच बोल अब रहे जब साहिल भाई। हाँ, हमको मूर्ति पूजा भी इलॉजिकल नजर आ रही थी, हमको बहुत ज्यादा। किसी के सामने जो है दूसरे भगवान को मानना, ये भी मल्टीपल गॉड्स भी इलॉजिकल नजर आ रहा था। लेकिन जब इस्लाम छोड़ दिया तो अब इलॉजिकल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक हो सकता तो अनेक क्यों नहीं हो सकता, क्या इसमें इलॉजिकल है, समझ रहे। तो आप जब हम्म। चश्मा निकाल के जब पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि कोई एक बिलीफ सिस्टम या कोई एक आइडियोलॉजी आपको लगे कि ये मेरे हिसाब की है, उसका गॉड का कॉन्सेप्ट जो है मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उसके अंदर इंसानियत भी है या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो आप देखिए, कोशिश करिए, और उस हिसाब से आप एक्सेप्ट करें कोई आइडियोलॉजी, या हमारे जैसे रहिए, वो आपके ऊपर है। अब बताइए इस बात में आपका क्या सवाल है। आपका कैसा है? मतलब आपका मतलब कुछ भी मैं आप बोला ना, बिलीव ही नहीं करते? मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं कि कौन सा अच्छा। खुदा है नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब और अब मुझे समझे। इस अच्छा, एक और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं इसमें। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कोई इंसान जो है किसी खुदा को मान रहा है, किस भी तरीके से मान रहा है, चाहे मूर्ति पूजा की तरीके से मान रहा है या किसी भी तरीके से, मुझे उससे भी 0% प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। क्योंकि खुदा को एक्सेप्ट करने का जो मियार है, एक्सेप्टेंस है, या उसके पैरामीटर्स है, रीजनिंग है, वो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। आपके नजदीक कुछ चीज लॉजिकल हो सकती है, कुछ इलॉजिकल हो सकती है, क्योंकि आसमान में हमको खुदा दिख नहीं रहा है, हम्म। समझे। तो अभी आपके सही है। ऊपर है, आप किस तरीके पे या किस ओर जाना चाहते हैं, या किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं। अच्छा। देखता हूँ मैं भी, और उसमें रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, और थोड़ी चीजें, दूसरी चीजें। पहले तो बिल्कुल। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था दूसरा रिलीजन, अगर सोचते भी थे तो पहले लगता था कि ये क्या, ये लोग पागल हो गए, ये लोग को समझ क्यों नहीं आता कि ये क्यों ऐसा पत्थर के सामने ठहर के पूजा कर रहे, कोई ऐसा, हम्म। वो जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस को ऐसे ऐसे क्यों हम्म। कर रहे, उसमें क्या है ऐसा। हम्म। माइंड में वही बैठा था कि ये लोग को दिमाग क्यों नहीं है, दिमाग क्यों नहीं है, दिमाग क्यों नहीं है, यही लगता था हमेशा। बाद में जब पता चला कि एक्चुअल में ये कुछ और है, ये बस ऐसा सिंबॉलिक है वो, या फिर कुछ और इसमें होता है, मतलब बस कंसंट्रेशन के लिए रखते हैं, एक्चुअल हम्म। में नहीं होता है, तो फिर वो समझ में आया, अच्छा ऐसा था क्या। अब वैसा हम्म। सेम चीज तो अपने पास भी है, जैसे मक्के मक्के में है काबा है, हम्म। और काबे को बोलते हैं, और क्या है वो, हजर अजवत, हजर हजर अस्वद। अस्वद है। हम्म। और क्या है, वो पत शैतान है, शैतान के जो बुत, वो जो पिलर्स है बड़े बड़े, ऐसी हाँ, बहुत वो भी सारी सिंबॉलिक ही है चीजें। ना। सारी चीजें सिंबॉलिक है, ये कुछ भी नहीं है। काबे की तरफ हम्म। मुंह देख के नमाज पढ़ते तो क्या काबे में खुदा है? नहीं है। हम्म। सिंबॉलिक है वो एक, उसको भी सिंबॉलिक, वो सारी चीजें सिंबॉलिक है। एक खाली सही। मदीने में भी बोलते हैं वो है बोल के, वो तो अलग चीज है। हम्म। ये चीजों को जरा मैं ऐसा कंपेयर करने के बाद थोड़ा सी दिमाग में कि हाँ चलो, अगर देखा जाए ना तो सारे रिलीजन में ना थोड़ा थोड़ा मिलता है कि अपन अब मक्के में जाके भी सर्कल मार रहे, मंदिर के पास भी जाके लोग कैसा ऐसा राउंड राउंड घूमते, हम्म। वो भी एकदम थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी दिखती। लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी देखा मैं इस्लाम की, तो फिर मेरे को तो एकदम डर सा हो गया, सा खौफ हो गया कि ये ऐसी चीज है कि छोड़ भी नहीं सकते ना। हाँ। खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि बता भी नहीं सकते कि छोड़ दिए। हाँ। अब ये न अब तो काम तमाम हो जाता इस्लाम तुम्हारा।
ऐसा बोलते हैं कि इस्लाम इतना मोहब्बत का, अमन का है, वो है, इतना खौफ है कि कोई बता भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता वो चीज में से। इतना खौफ है सही कि बोले। फिर बोलते हैं इतना इस्लाम हमारा प्यारा। क्या प्यारा है हम्म। भाई, तुम बोल नहीं सक रहे, घर में नहीं बोल सकते, बाहर नहीं बोल सकते, मैं छोड़ दिया बोले तो पूरे लोग दुश्मन दुश्मन बन जाते हैं आपके। ये क्या इस्लाम है? गर्दन ये काटने के लिए कैसा रेडी पीस है है? जन्नत में जाने के लिए। ये वही कैसा यार। पीस है भाई, इतना खतरनाक हाँ, पीस इतना बहुत कि भाई आप पीस बोल पीस भी नहीं कर दे रहा है, सकते। इंसान के टुकड़े कर दे रहा है पीस पीस में। इतना पीस है। सही बोले। हमारे हम मतलब रिसेंटली मेरी शादी भी हुई, तो हम्म। पूरा डिटेल हमारे मत जो शेयर थे, करो भाई। नहीं नहीं रिसेंटली मतलब हो गया, नहीं एकदम डिटेल में नहीं है। तो हम्म। शादी हुई, तो शादी से पहले तो मैं एकदम था ना कट्टर। तो हाँ। हमारे जो थे उन्होंने एकदम कट्टर नहीं है, एकदम ऐसे समझिए कि एकदम नॉर्मल है। उनके घर में हम्म। तो एग्जैक्ट फॉलो ना होता, तो मैं जबरदस्ती करता था कि हम्म। बुर्का पहनो, ये करो वो करो, जबरदस्ती। हम्म। और वो तो मोहब्बत ही कर लेते थे। हम्म। फिर शादी के बाद फिर जैसे जैसे समझ में आया, दिमाग में गया, तो बताया, तो अभी क्या एकदम समझ में आ गया उनको भी, मेरे को भी। तो उन्हों भी निकल मैं गए इस झंझट से? वो तो आधे एंड पे थे, हम सुन एज पे थे उन्हों तो पहले से। अरे भाई समझ तुम तो जाते। फिर बहुत ज्यादा लकी हो भाई। बहुत ज्यादा लकी हो भाई, पार्टनर बेस्ट मिल गया तो जिंदगी बेस्ट। सही हो गया यार। भाई हमारे अहमद भाई के लिए एक फूल भेजे और अहमद भाई की उन्हों के लिए भी एक फूल भेजे, दोनों के लिए, अहमद भाई के लिए भी और अभी भाभी के लिए फिर भी। फिर वक्त वो फिर वक्त बाजू बैठ के आपके सुन रहे हैं। अच्छा। जो बातचीत हो रही। हाँ। तो भाभी जी को भाभी। हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो कि तो वो भी जंजाल से निकल गई। और आप वाकई में बहुत खुशकिस्मत है भाई। हालांकि किस्मत किस्मत को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन वो कहने के लिए सही बोल है। देते ना, तो आप वाकई में बहुत ज्यादा खुद खुश नसीब हो कि आपको ऐसी सही है। प्यारी बीवी मिली, इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली मिली कि एटलीस्ट दोनों अभी सुकून से जिंदगी गुजार सकते। वरना जहाँ पे एक रहता है और दूसरा मानने के लिए रेडी नहीं रहता है, तो जिंदगी हराम हो जाती है उधर भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए भाई, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।